यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पवित्र बाइबिल के तथाकथित सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर ने समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड की रचना तो कर दी, परंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए आदम और हव्वा की वंश श्रृंखला के जीवन का स्वरूप देखकर अत्यंत दुखी हुए। यहोवा परमेश्वर दुखी हुए और पश्चाताप करने लगे कि मैंने मनुष्य को बनाया ही क्यों। यहोवा परमेश्वर का दुखी होकर पश्चाताप करने विषयक घटनाक्रम का वर्णन पवित्र बाइबिल में कुछ इस तरह से किया गया है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य बनाने से पछताया, वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताया हूँ। पवित्र बाइबिल के इस पवित्र वचन द्वारा समस्त वैश्विक मानव समुदाय को यह संदेश दिया गया है कि यहोवा परमेश्वर ने समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड का सृजन तो कर दिया, परंतु बहुत दिनों के बाद पृथ्वी पर रह रहे मनुष्यों का आपसी व्यवहार उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा? संभवतः यहोवा परमेश्वर ने यह सोचकर आदम और हव्वा को बनाया होगा कि उसकी वंश श्रृंखला आपस में सद्व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखेंगे, परंतु यहोवा परमेश्वर का उद्देश्य सफल नहीं हो सका, क्योंकि पृथ्वीवासी मनुष्य सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार के स्थान पर दुर्भाव, दुर्विचार, दुर्व्यवहार करने लगे थे। यद्यपि कि मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा का समाज सब आपस में वैसा ही भाव विचार व्यवहार कर रहे थे जैसा कि यहोवा परमेश्वर ने उनसे अपेक्षा की थी। अपने आप में यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि मनुष्य द्वारा किए जा रहे दुर्भाव, दुर्विचार, दुर्व्यवहार का प्रायश्चित रूप फल यहोवा परमेश्वर ने पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष वनस्पति आदि को नष्ट करने का निश्चय किया। यहोवा परमेश्वर का यह पश्चाताप और प्रायश्चित कर्म का स्वरूप जान समझकर आप क्या सोच सकते हैं? मैं तो यही मानती हूँ कि पश्चाताप और प्रायश्चित का कर्म सर्वशक्तिमान ईश्वर का नहीं होता है। पश्चाताप और प्रायश्चित का कर्म मनुष्यों का होता है। हम सब यह जानते ही हैं कि भूल करना और भूल करके उसका सुधार करना मानव स्वभाव होता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर तो भूल रहित अटल नियम व्यवस्था के अंतर्गत अपने सृजन, पालन और संहार का कर्म संपन्न करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पूर्ण ज्ञानी होते हैं। ठीक इसके विपरीत मनुष्य स्वभावतः अर्धज्ञानी होने के कारण जो भी कार्य करता है उसमें भूल सुधार का अवसर सदैव बना ही रहता है। क्योंकि मानव पूर्ण ज्ञानी नहीं होता, इसलिए जब उसे कोई कार्य दिया जाता है तो उस कार्य को संपन्न करने में मनुष्य से बहुत सारी भूल हो ही जाती है और कार्य की पूर्णता पर पुनरावलोकन की प्रक्रिया में उसे स्वयं के द्वारा की गई जो भी भूलें दिखाई पड़ती हैं वह उसमें सुधार कर लेता है। यदा कदा कोई ऐसा मनुष्य भी देखने सुनने को मिल जाता है जो अपनी भूल पर अत्यधिक पश्चाताप करता है और घोर नकारात्मक भाव से प्रभावित होकर कुछ विशेष भूल सुधार तो नहीं करता,
उल्टा जो कुछ भी शेष ठीक ठाक रहता है उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है। मानव के ऐसे प्रायश्चित कर्म रूप से छोटी मोटी हानि तो होती ही है, इसके साथ साथ प्राण हरण जैसी बड़ी हानि होने की भी संभावना बन जाती है। उदाहरण के रूप में हम किसी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को देख सकते हैं। यदा कदा कोई कोई विद्यार्थी जब परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो पश्चाताप रूप भूल सुधार न करके प्रायश्चित कर्म रूप में आत्महत्या कर लेता है। इसी प्रकार से हम पश्चाताप और प्रायश्चित कर्म का एक और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारत जब पाकिस्तान को हरा देता है तो पाकिस्तानी जनता घोर पश्चाताप करती है। अपने देश के क्रिकेट खिलाड़ियों को वैचारिक प्रताड़ना तो देती ही है, उसके साथ साथ अपने घरों में रखे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, मोबाइल, लैपटॉप और घरों के शीशे, 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन को तोड़ फोड़ कर अपने प्रायश्चित कर्म का प्रदर्शन करती है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी और क्रिकेट प्रेमी पाकिस्तानी जनता का पश्चाताप और प्रायश्चित कर्म को जान समझ लेने के पश्चात यह कहना उचित ही होना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर का पश्चाताप और प्रायश्चित कर्म एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का और क्रिकेट प्रेमी पाकिस्तानी जनता का पश्चाताप और प्रायश्चित कर्म बिल्कुल एक समान है। इस प्रकार मैं यह कह सकती हूँ कि पवित्र बाइबल के इस पवित्र वचन का तटस्थ अवलोकन हम सबको निष्कर्ष रूप में उपहार स्वरूप यह प्रश्न देता है कि भूल सुधार करे जो परमेश्वर वह नारायण है या है नर। ऐसे में मैं यही उपहार स्वरूप प्रश्न आपको दे रही हूँ। आप स्वयं सुनिश्चित करें कि यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर हो सकते हैं या नहीं। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।